राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गौ हत्या बंद कैसे होगी। गीता का एक श्लोक भी हम अध्ययन करेंगे और मेन हमारा यही चर्चा होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपराओं से बुनी हुई एक आत्मा है। और इस आत्मा के केंद्र में खड़ी है गौ माता, जिसे हमने सिर्फ एक पशु नहीं माना बल्कि मातृत्व का प्रतीक समझा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि वही गौ माता सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सड़कों पर भटकती, प्लास्टिक खाती, बीमार, घायल और कहीं कहीं तो हिंसा का शिकार बनती हुई। प्रश्न बड़ा है कि गौ हत्या बंद कैसे होगी। क्या सिर्फ कानून से, क्या सिर्फ नारों से, क्या सिर्फ भावनाओं से, या किसी गहरी परिवर्तन से। भारत वैभवशाली था तब गाय हमारे घर, खेत, परिवार और जीवन का एक हिस्सा थी और आज भी है। गाय सिर्फ दूध देने वाली नहीं थी, वह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कारों की रीढ़ थी। कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी तो गोपियां नहीं, गायें दौड़ कर आती थी। शिव के गणों में नंदी जो अग्रणी स्थान पर विराजमान थे। यही हिंदुत्व है, जीवों में ईश्वर को देखना, करुणा को धर्म समझना और अहिंसा को संस्कृति बनाना। लेकिन वर्तमान की हकीकत यही है कि आज जिस देश की संस्कृति में गाय को माता कहा गया, वही देश कभी कभी चुप हो जाता है। कहीं व्यापार का लालच, कहीं व्यवस्थाओं की कमी, कहीं कानून का सही पालन ना होना और कहीं समाज की उदासीनता। सब मिलकर गौ हत्या, गांव को अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल करना, इन सब को बढ़ावा दे रहे। लेकिन एक सच्चाई और भी है, समस्या सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे भीतर भी है। हमने गाय को त्योहारों की बात तो बना दिया, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारी कौन उठाता है। तो आखिर गौ हत्या रोके कैसे? जवाब एक नहीं है, जवाब कई परतों में छिपा है। सबसे पहला, सामाजिक जागरण सबसे बड़ा हथियार है। जब समाज जागता है तो कोई व्यवस्था उसे रोक नहीं सकती। जब गांव का हर घर यह तय कर ले कि गाय को सड़क पर नहीं छोड़ना, शहर का हर व्यक्ति यह तय कर ले कि भटकी गाय मेरी जिम्मेदारी है, तब बदलाव तय है। लेकिन आज तो हम यही देखते हैं कि गायें जितनी हैं बाहर, ये सब सड़कों के किनारे जो कचरा होते हैं उनमें से प्लास्टिक्स वगैरह को खाते रहते हैं। गौशालाओं का आधुनिकीकरण जरूरी है। आज तो गायें जो है गौशालाओं में भी संघर्ष करती हुई नजर आती है। अगर हर धार्मिक संस्था, हर गांव, हर मोहल्ला एक एक गाय की जिम्मेदारी ले ले तो भारत की हर गाय सुरक्षित हो सकती है। अवैध व्यापार पर कठोर रोक लगाना होगा। कानून पहले से मौजूद हैं, जरूरत है सख्त पालन की। जब समाज, स्थानीय संगठनों का समन्वय होगा, अवैध तस्करी अपने आप टूट जाएगी। शिक्षा द्वारा संस्कारों का प्रसार, विद्यालयों में, समारोहों में, धार्मिक आयोजन में गौ संस्कृति, करुणा और पर्यावरण संरक्षण की भी शिक्षाएं दी जाए। बच्चे सीखेंगे तभी भविष्य सुरक्षित होगा। अब हिंदुत्व का गहरा संदेश ये है कि हिंदुत्व कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदुत्व किसी पर थोपने की चीज नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। हिंदुत्व कहता है जो तुम्हारे घर आता है उसका सत्कार करो, अतिथि देवो भव। जो निर्बल है उसकी रक्षा करो, जो बोल नहीं सकता उसको आवाज दो। और यही हमारी मूल भावना है, गौ रक्षा। यह राजनीति नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रश्न है। यह चुनाव की बात नहीं, यह संस्कृति और अस्तित्व की बात है। परिवर्तन की शुरुआत घर से हो सकती है। जब हम दूसरों से नहीं, अपने से शुरुआत करेंगे। अपने घर की रसोई में अनाज का एक मुट्ठी हिस्सा प्रतिदिन गाय के लिए निकालें। अपने आसपास की किसी गौशाला से जुड़ें। घायल या भटकी गाय दिखे तो उसे अनदेखा न करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को गाय के बारे में समझाएं। यह कर्तव्य है, यह कृतज्ञता है, यह हमारी जड़ों को बचाने की कोशिश है। क्योंकि जब गाय सुरक्षित होगी तभी सनातन सुरक्षित होगा। गीता का एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है और एक युद्ध हम गौ हत्या के खिलाफ लड़ेंगे।
हमें बिल्कुल इसे बंद करना होगा। इसके लिए चाहे हमें अस्त्र शस्त्र ही क्यों ना उठाना पड़े। और ये सिर्फ बोलने से और वीडियोज़ बना लेने से नहीं होता, इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पर आना होता है। सिर्फ फ़ोन देखने से, रील्स स्क्रॉल करने से, यूट्यूब पर वीडियो बना देने से कुछ नहीं होता। और ये मैं करने का पूरा कोशिश भी करता हूँ। दोस्तों राधे राधे। सनातन के लिए सब्सक्राइब करें।